अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम अहमद और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान का यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, गुड। आज हमने इमरान खान के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा चले ठीक है। तो ये आपका फेवरेट टॉपिक है? हाँ चले। आई मीन यू लाइक टू मेरा फेवरेट टॉपिक्स में से एक टॉपिक हाँ है। जी, आपके फेवरेट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। सो वी गोइंग टू टॉक अबाउट हिम। इनका कोई ब्रिटिश का भी दौरा आ रहा था, बट उनकी कोई रिजर्वेशंस हैं खान साहब की कि वो पूरी नहीं हुई हो, जिसकी वजह से उन्होंने इनकार कर दिया जाने से। क्या? देखें, इमरान खान जो था ना, जाने से पहले उनका ख्याल था कि वो दो लोगों के ऊपर बात करेंगे। एक तो नवाज शरीफ को एक्स्ट्राडाइशन करने की और एक अल्ताफ हुसैन को, क्योंकि अल्ताफ हुसैन इज वांटेड बाय द कोर्ट्स ओवर जी हियर एंड ही इज अ किलर, ही इज अ मर्डरर। सबको पता है, यानी हमारे कोर्ट्स ने कहा है, ये हम क्या कहेंगे। अब दूसरी तरफ जो है वो नवाज शरीफ का मसला है कि ही इज़ ओवर एक्सटेंडेड ओवर देयर। तमाम गारंटीज़ के बावजूद ही इज़ नॉट नाइदर कमिंग बैक नॉर हैज़ एनी इंटेंशन ऑफ कमिंग बैक। और वो इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वहाँ बैठ के, जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ भी है। तो इमरान आई थिंक वांटेड के इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सीरियस हो, और पाकिस्तान का जो पैसा वहाँ पे है, मनी लॉन्ड्रिंग जो जी की है, वो वापस होना चाहिए। आई थिंक उन्होंने कहा है कि हमारा जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उसके अंदर ये चीज़ें फिट इन नहीं होती हैं, और इनके कोई लीगल पैरामीटर्स नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन के जो एक्स्ट्रेडिशन के लॉज हैं वो बड़े स्पेसिफिक हैं और क्लियर हैं। तो दिस इज़ इमरान खान नी जर्क रिएक्शन ठीक है। कि अच्छा मैं कैंसिल कर देता हूँ, बट ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ डेफिड के अंडर ब्रिटेन से सबसे ज़्यादा एड आ रही है स्टूडेंट्स के लिए। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ब्रिटेन में पढ़ रहे हैं जाके, और अगर ब्रिटेन जो है वो भी नी जर्क रिएक्शन करना शुरू कर दे तो हमारे काफ़ी लोगों का नुकसान होगा। दूसरा, वी हैव मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज हु रिजाइड इन ब्रिटेन, इन ब्रिटेन। और उनमें से लोग पार्लियामेंट में भी हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में जी भी हैं। सो अगर ये जाएं वहाँ पे और वहाँ जाके लॉबिंग करते हैं तो फिर एक बड़ा इफेक्टिव नैरेटिव बिल्डिंग होती है। बट मैं समझता हूँ कि किसी भी फॉरेन ट्रिप को इस वजह से कैंसिल करना नहीं हो, लेकिन शायद इमरान खान बिलीव करते हैं, विच इज़ फाइन, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर। ही इज बट पुटिंग हिज फुट डाउन ओवर सर्टेन ऐसे एस्पेक्ट्स के ऊपर कि नहीं, आई मीन ये नहीं तो फिर आई मैं भी थिंक नहीं। इस वक्त अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं ना, ओके तो उनकी पॉलिटिकल सर्वाइवल जो है वो एंटी जरदारी, एंटी नवाज, एंटी अल्ताफ है। हाँ ठीक है। तो अगर वो लोगों को लगे कि ही इज टेकन हार्डकोर स्टांस ऑन दैट, तो इमरान इज विलिंग टू टेक दैट पोजीशन, जो ठीक उनके है। वोट बैंक को इंटैक्ट रखता है। ठीक है। ओके। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब उन्होंने खान साहब ने एक और भी बयान दिया है, और जो कि वी नीड योर एनालिसिस ऑन इट। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर का मसला हल हो गया तो हम अपनी न्यूक्लियर पावर जो है उसको रोल बैक करने पे तैयार हैं। सो व्हाई इज ही नहीं, ये गिविंग मेरा दिस ख्याल है ऑप्शन? कि अब मैं इस पर अगर आपको सही बात बताऊं ना, तो वो बड़ी, उस पर मुझे हेट मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि कश्मीर को आज़ाद कराने से ज़्यादा न्यूक्लियर डेटरेंस जो है वो हमारे मुल्क के दिफा के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए। ठीक है। और कश्मीर पे अभी तक तो हमने चलाया नहीं एटम बम, तो इंडियन फोर्सेस पे तो जी ना चलाने का कोई इरादा कोई है, इरादा है? तो ये जिक्र करना बेकार की बात है। लेकिन ये उस अमेरिकन लॉबी को खुश करता है ज़रूर कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर रोल बैक कराना चाहते हैं। अब अगर कल को फ़र्ज़ करें फॉर 1 मिनट इंडिया कहता है अच्छा जी हम कश्मीर पे प्लेबिसाइड करा देते हैं, हाँ तो पाकिस्तान अपना कैसे न्यूक्लियर बंद कर दे, उसके बाद अगले दिन इंडिया वो जंग शुरू कर देगा पाकिस्तान से। हाँ वो बिल्कुल। तो नहीं अपना न्यूक्लियर ख़त्म कर रहे, तो एग्जैक्टली। हम कैसे मुकाबला करें, हमारा डेटरेंस क्या हो। तो मेरा ख्याल है कि दिस स्टेटमेंट इज सीरियसली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और ये 22 करोड़ लोगों का इस पर रेफरेंडम होना ज़रूरी है बिल्कुल। बिफोर वन इंडिविजुअल, इवन इफ इट इज़ अ प्राइम मिनिस्टर और अ प्रेसिडेंट, वो आके उसके ऊपर स्टेटमेंट दें। स्टेटमेंट दे, एंड इट्स अ प्रीटी डेंजरस स्टेटमेंट। इट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस स्केलिंग डेंजरस वन। स्केरी स्टेटमेंट। आई एग्री जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक सोशल इशू को लेकर। कल जिस पे हमने बड़ी डिस्कशन की वो खान साहब का बयान था ख़वातीन के कपड़ों के ऊपर लेके, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा आउटरीच भी था ख़वातीन के अंदर, और बहुत सारे लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया, जो कि मुझे अगेन यही लगता है कि शायद उनका ये अपकमिंग जो इलेक्शंस हैं उसके अंदर एक सर्टन माइंडसेट के लोगों को अपने साथ अग्री करवाने का भी ये रीज़न हो सकती है।
बट द थिंग इज कि दूसरी तरफ स्टैब्लिशमेंट और अपोजिशन की अंडरस्टैंडिंग हो गई, नैब हो गई खामोश। अब FIA ने शहबाज शरीफ को रगड़ना शुरू कर दिया ये शुगर वाले केस के अंदर। अब ये क्या ड्रामा है? कुछ नहीं होगा शुगर केस में। अच्छा, शुगर केस में होगा तो सबसे पहले उस्मान बुजदार ने अंदर जाना है, क्योंकि सब्सिडी उसने दी थी। ओके, ठीक है ना, जिसके साइन से सब्सिडी गई है, पहले तो ठीक है, उसको अंदर कर लेना। ठीक है। ये इमरान खान कर रहे हैं, उनका ख्याल है कि नैब शायद एस्टेब्लिशमेंट के अंडर है और उन्होंने शहबाज से कोई डील कर ली है रिलीफ देने की, तो उनका क्या मैं इसके पेज FIA टाइट के कर थ्रू दूं ये वो। जाऊं? अब देखेंगे ना, 3 साल में अभी तक किसके ऊपर कोई केस साबित हुआ है? किसी के ऊपर नहीं। FIA ने तो पहले भी रिपोर्ट दी थी, हाँ, उसके साथ भी आपने NRO कर लिया ठीक जहांगीर हो तरीन गया, के साथ। ठीक हो गया, बाकियों के भी नाम लिखे हुए हैं, वो कई गवर्नमेंट के अंदर भी बैठे हुए हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं ना कौन कौन पकड़ा जाता है। चलें, ठीक है, ओके। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने। जो होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो बता देना, वो रोज सस्पेंस 7 वजीर हैं आपके अच्छा, बोड़ने वाले। ओके, ये बजट पास होने दें, अगला महीना बड़ा खौफनाक है। अच्छा, दिस साउंड्स लाइक फन। अच्छा, 7 इंटरेस्टिंग टाइम्स 7 जी। 5 तो टोटल फारिग होंगे, 2 अच्छा, के शायद पोर्टफोलियो चेंज हो, और ये चुड़ैल की बड़ी मुस्तनद खबर है। अच्छा, ठीक है। सो इस दफा आपका ख्याल है कि म्यूजिकल चेयर्स नहीं खेली जाएंगी? ना, इस दफा आउट 2 के लिए होंगी। 2 के लिए होंगी, बाकी आउट है गेम से ही। चलें, ठीक है, ओके। हम आप आहिस्ता आहिस्ता कुरेद के निकलवाएंगे उनके नाम। अच्छा जी, हामिद करजई कहता है कि अमेरिका जिस तरफ जा रहा है तो ये तो तबाही का रास्ता है, ठीक है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने तालिबान के जो ये फतूहात देखकर तो उन्होंने अपने निकलने की स्पीड जो है वो स्लो कर दी है। और आपने कहा था कि 11 के आसपास वो निकलेंगे, बट दे टेकिंग देयर टाइम नाउ। अब वो नहीं, मैं आपको बताता हूँ, दे विल गो बाय देन। उनके साथ एक प्रॉब्लम है, तालिबान ने इतनी जल्दी विक्ट्रीज लेना शुरू कर दी हैं कि पूरा वेस्ट हिल गया। ठीक है लेकिन जब रशिया ने छोड़ा था ना अफगानिस्तान जी, को, तो 3 साल तक उनकी गवर्नमेंट रही थी, अच्छा, उनकी पसंदीदा गवर्नमेंट। ठीक है, अशरफ गनी अमेरिका का पिट्ठू है। हाँ, अगर अमेरिका निकलता और अशरफ गनी 1.5 महीना भी नहीं रह सकता, तो अमेरिका के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है कि इतने बिल्कुल 20 साल और $2 ट्रिलियन खर्च करने के बाद उन्होंने क्या खोया, क्या पाया। बिल्कुल, अब वो उनको ये था कि सफारत खाने भी बंद हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो अमेरिका 600 अमेरिकन सोल्जर्स जो है वो अपनी एम्बेसी की प्रोटेक्शन के लिए छोड़ रहा है वहाँ पे। ओके, उनको हेड जो है एक जनरल कर रहा है, ठीक है, जो डायरेक्टली एम्बेसडर के अंडर होगा। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एयरपोर्ट्स तालिबान के कब्जे में आ जाते हैं, स्पेशली काबुल एयरपोर्ट उनके कब्जे में आ जाता है, तो ना को अमेरिकन जा जा सकेगा सकता है और ना ही और आ ना को निकल सकता है वहां से। तो उस सूरत में दे आर आंसरेबल टू देयर ओन पब्लिक कि आप अपने बंदों को मरने के लिए आपने छोड़ क्यों दिया, छोड़ दिया? यू नो व्हाटएवर। तो वो डिले कर रहे हैं, इसीलिए टर्की ने भी बीच में जंपें मारी जी, थी और लोग भी ऑफरें कर रहे हैं। तो अमेरिका छोड़ है कि किसी तरह कोई सोल्यूशन निकल आए जिसमें एयरपोर्ट जो है वो शेयरिंग पे आ जाए। काबुल एयरपोर्ट के लिए ये लड़ाई हो रही है ओके, कि वो शेयरिंग पे आ जाए, तो उससे अमेरिकन ट्रूप्स का आना जाना जो है वो सस्टेन्ड रहे सस्टेन, और उनकी लाइफ जो है वो थ्रेटन ना हो। अशरफ गनी अमेरिका को ताने दे रहा है कि ना जाओ ना जाओ, या रुक जाओ, क्योंकि जिस दिन अमेरिका चला गया, मेरा ख्याल है अशरफ गनी 5 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता। एक टाउट हेड है ये, तो टाउट जो है वो कितनी देर रह सकता है? सही अपने है, बलबूते पर तो है नहीं। बिल्कुल ठीक, तो और इसको ये ख्याल होना चाहिए कि तालिबान के आगे नहीं खड़ा हो सकता जो इसने पहले बंगियां मारी थी परसों। इसका जो बाप दादा है, सारे अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, 28 मुल्क जो फोर्सेस में थे वो तो विड्रॉ कर गए हैं। ठीक तो है, इसकी कितनी कोई हिम्मत है उनके आगे खड़ा होने की? तो अशरफ गनी जो है ना, अभी ये इसको नाइटमेयर्स आ रहे हैं, उसमें जो जो ये बोल सकता है बोल रहा है। 2 महीने के बाद ना इसका कोई बयान होना है, ना किसी ने सुनना बट है। आपको लगता है कि तालिबान और अमेरिका के बीच में इतनी वो हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग के मेरा शेयरिंग ख्याल है पे? कि कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेबल फॉर्मूला ज़रूर बनेगा। अच्छा, वो कुछ ना कुछ वो ज़रूर होगा कि जितने डिप्लोमेट्स हैं उनकी सिक्योरिटी क्या होगी, जितने उनके सिक्योरिटी वाले हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या होना है, और उनकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होनी है। ओके, तो इस हद तक तो ज़रूर कोई ना कोई फॉर्मूला निकलेगा। बट तालिबान का एक प्रॉब्लम है, मैंने तालिबान के स्पोक्स पर्सन से बात भी की जी, थी और
मुझे इंप्रेशन ये मिल रहा है, वो कहते हैं कि मगरिब में अब 10 मिनट रह गए, यानी सारा दिन तो हमने रोज़ा रख लिया, तो अब हम रोज़ा क्यों तोड़े, हाँ ठीक है 10 मिनट वेट करके हम रोज़ा भी खोल लेंगे सारा कुछ। तो अब वो कहते हैं हम डील किस बात की करें, एग्जैक्टली तुम तो भाग रहे हो। हाँ नोइंग तालिबान वो तो डू और डाई वाले लोग नहीं, हैं ना, बात यह है कि उन्होंने दुनिया को दिखा भी तो दिया दिखा ना। दिया है उन्होंने कि बाकी सो कितने लोग थे इस दुनिया में कि जब उनको आउस्ट किया था वो ये कहते थे तालिबान आर हिस्ट्री। यस अब वो किधर है दानिश्वर, एग्जैक्टली और वो मुफक्किरीन जो है अब किधर है। अब आके अशरफ गनी की मदद करें ना जरा। ठीक हो गया थैंक यू सो मच You're welcome. it was lovely having this conversation and getting your analysis thank you so much for watching देखते रहिएगा सब्सक्राइब करें बेल आइकन को रिंग करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा अल्लाह हाफ़िज़